या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भाइयों, बहनों और दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूं। मैंने हमेशा गरीबों की हिमायत की है और जरूरतमंदों की मदद की है। मैंने किसी नागरिक के साथ कभी बेइंसाफी नहीं की और ना ही किसी को करने दी है। मैंने ये जमीन खरीदी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये झोंपड़े मुफ्त में खाली करने के लिए नहीं कहूंगा। इसके लिए मैं आप लोगों को 15-15 हजार रुपए का मुआवजा दूंगा। शांति शांति से 15,000 अगर कम है तो ठीक है, मैं आप लोगों को 25-25 हजार रुपए दे दूंगा। तालियां! अब तो आप लोग खुश हैं? जेडी साहब जिंदाबाद! जेडी साहब जिंदाबाद! जेडी साहब जिंदाबाद! जेडी साहब जिंदाबाद! नित्यान जी, जी आप लोग इनसे मिलकर कागजात तैयार करवाएंगे जी। और भाइयों और बहनों,
कल शाम 5 बजे तक आपकी रकम आपको मिल जाएगी। लगाओ। चलो कृष्णा कोटिया, चलो। काले बाबू, जाओ जाओ। चीका भाटिया, हाँ जाओ। लगाओ। चलो लतीफ, चलो जाओ। सेठ पैसा 5 बजे। अंगूठा अभी और पैसा 5 बजे। हाँ ये लो 25-2500 रुपया हर बस्ती वाले में बांट दो और बस्ती को मैदान बना दो। यस सर। ये लो रख लो, सब में 25-25 हजार रुपए बांट दो। और जेडी साहब का हुक्म है कि शाम तक ये बस्ती मैदान बना दो। चलिए वकील साहब। 24-2500 ये लो। 2500? सेठ 2500 तो बहुत कम है। 25,000 का बात हुआ था। क्यों भाइयों, है ना? हाँ 25,000 का बात हुआ था। सही है, चल लेकर निकल जाओ। नहीं नहीं 25,000 चाहिए। 25,000। अबे चुप, बहुत बोलते हो मौलाना। जो मिला है वो ठीक है। साहब ये तो बहुत जुल्म है, हम ये जमीनें खरीदने नहीं देंगे। नहीं करेंगे। हम गरीब जरूर है लेकिन डरपोक नहीं है। हमें 25,000 रुपया चाहिए। 25,000। जो मिला है चुपचाप लेके निकल जा, वरना ये भी छीन लूंगा। साहब राजा को लेकर आता है। अबे लेकर आता है। बेटे, आज तुम वक्त पर न आते तो हम बर्बाद हो जाते। चाचा, मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखना। मैं चलता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह सुबह हमें इस बड़े घर की दावत दी गई है। बैठिए जेडी साहब। थैंक यू। क्या है कि जिस बस्ती की जमीन आप खरीदना चाहते थे, उस बस्ती वालों ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इंस्पेक्टर साहब, आप तो जानते ही कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूं। और उस सच्चाई की कसम है कि मैंने उस बस्ती के घर के हर मालिक को 25-25 हजार रुपए दिए। उसके सबूत के लिए ये कागजात है। इन कागजातों पर उन निर्दोष, गरीब और अनपढ़ों को बेवकूफ बनाकर उनके अंगूठे लगवाए गए हैं। पर वादे के मुताबिक उन्हें उनकी पूरी कीमत नहीं मिली। और इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? मैंने तो पूरी कीमत अदा की है। जेडी साहब,
जब तक बस्ती वालों को पूरी कीमत नहीं मिलती तब तक बस्ती खाली नहीं होगी। लगता है ये सारी गड़बड़ उस रंगा के बच्चे ने की है। बेटा, मेरा तुमसे ये वादा रहा कि जब तक बस्ती के गरीब लोगों को भी तमाम रकम नहीं मिल जाती, मैं उन्हें बस्ती खाली करने के लिए नहीं कहूंगा। जेडी साहब, आप सचमुच महान आदमी हैं। अच्छा जी, थैंक यू। शाबाश। वकील, नेक चंद से कहो कि पता लगाए कि लौंडा कौन है। भगवान माँ दुर्गा के भंडार को हमेशा बनाए रखे। भगवान हमारे इस अन्नदाता को सदा सलामत रखे, दिल रहम के खजाने से और घर दौलत के खजाने से भरा रखे। बाबा, आप मुझे ढेर सारी दुआएं देते हैं। मैं सोच रहा हूँ इतनी सारी दुआएं रखूंगा कहाँ? बेटा, ये दुआएं तो ऊपर वाले के खजाने में जमा होती हैं, जब चाहे भुगतान करवा दो। भैया भैया रिश्वत। मैं समझ गया। ये तुम्हारे और ये तुम्हारे। पढ़ाई कॉलेज की, खर्चा स्कूल का। मेरे लिए तो तुम दोनों अभी भी बच्चे हो, समझी? बच्चे। चलो यार। अरे सुनो, हाँ? मैं शाम को मंडी से लौटते समय तुम दोनों को लेते आऊंगा। ठीक है भैया। बाय बाय। ओके। ये कन्याएं कौन है? नेकचंद जी, ये राजा ढाबे वाले की बहनें हैं और कॉलेज में पढ़ती हैं। नेहा, प्रेजेंट सर। सीमा, यस सर। सुरेश, यस सर। रवि, यस सर। गौतम, यस सर। संभाले, ये ले। शुक्रिया। आउट। अच्छा साहब। यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? ऐसी गंदी हरकतें करते हो क्लासरूम में? इडियट। ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं, अपनी तकदीर को मारा है। हो रही। पता नहीं बस क्यों नहीं आई। चलो। हमेशा अपना पहला पीरियड मिस होता है। पता नहीं क्यों। नहीं, हर बार यही रोना। आज भी बस थैंक यू। तो 2 घंटे तक नहीं आती। आज पता नहीं। समझ में नहीं आता। इस इंतजार से तो अच्छा था मैं राजा से ही मिल लेती। न जाने ये बस कब आई। कॉलेज पहुंचते तक तो पता नहीं क्या हालत हो जाएगी। भैया, सीमा को कुछ गुंडे छत में उठा के ले गए भैया। वो लोग इस तरह से गए। क्या? उसे बचाओ भैया, उसे बचाओ। मिलाते
कहाँ जाते हैं? राजा, ये मुझे जान से मार डालते। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ राजा। ये कमीनी हरकत तुमने क्यों की? जेडी साहब, रवि बाबू के कहने पर हमने ऐसा किया। तो साहबजादे ये कच्ची गोली आपने खेली, और वो भी इस जवानी में? अरे ऐसी कच्ची गोलियां तो हमने बचपन में भी नहीं खेली थी। डैडी, मैं उस शरीफजादी को सबक सिखाना चाहता था। ओहो, तुम एक रईस के बेटे हो, किसी स्कूल मास्टर के नहीं। और जानते हो तुम्हारी शरकत से हमें 30 लाख का नुकसान उठाना पड़ा है। और फिर उस लड़की का बाप बॉर्डर पे ऑफिसर है। अगर उसे मालूम हो जाता कि इसमें तुम्हारा हाथ है तो वो हमें सबक सिखा देता। खैर, इस राजा के बच्चे को मैं देख लूंगा। नेकचंद को बुलाओ। इस फोटो का फ्रेम बनाकर दीवार पे लगाना है। लग जाएगा। नाम? शेर। नहीं, राजा। कीमत? 50,000। बहुत खूब। शिकार शेर का और कीमत गीदड़ की। कीमत जो आप चाहें। 2 लाख। 2 लाख? ठीक है, मुझे मंजूर है। ये लो एडवांस। तो फिर मैं मुर्दा तैयार समझूं? तुम लकड़ियों का इंतजाम करो, मुर्दा तुम्हें कल मिल जाएगा, तस्वीर के साथ। राजा, यहां फोटो दुर्गा की नहीं, तेरी लगेगी, क्योंकि फोटो और फ्रेम हम अपने साथ लाए हैं। तस्वीर तो यहाँ दुर्गा माँ की ही लगेगी। अच्छा? और तू जो तस्वीर लाया है उसे तू अपने गले में पहनकर जाएगा। लगता है तोड़ दी हड्डी। आज तेरे घर में रोटी गेहूं की नहीं, तेरी पिसी हुई हड्डियों की बनेगी। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। अबे गेंडे कौन से गेहूं का आटा खाता है? आटा नहीं खाता, सोना पीस के खाता हूं। तो तुम्हारे वो सोना पीस कर खाने वाले सूरमा को उस छोकरे ने धूल चटा दी है? सरकार, मैं भगवत नेकचंद, तुम्हारी आंखों में शीशा चढ़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें हर नींबू खरबूजा नजर आता है। अब हम ये महाभारत खुद अपनी राजनीति से जीतेंगे। डैडी, राजनीति से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज है, और वो है प्यार। ऑटोग्राफ प्लीज। ऑटोग्राफ? ना मैं कोई फिल्म अभिनेत्री हूँ, ना मैं लेखिका, और ना ही कोई चित्रकार। फिर मेरा ऑटोग्राफ किस लिए? आप कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, और आप जैसी खूबसूरत लड़कियों का ऑटोग्राफ लेना मेरे लिए फक्र की बात है। और कितनी लड़कियों के ऑटोग्राफ है आपके डायरी में? देखिए, आज तक लड़कियां मेरी ऑटोग्राफ लेती आ रही हैं, लेकिन ये पहली बार है कि मैं किसी लड़की का ऑटोग्राफ मांग रहा हूँ। आपकी बातों में बहुत चिकनाहट है।
मगर मैं फिसलने वाली नहीं। तो आप मुझे ऑटोग्राफ नहीं देंगी? जी नहीं, आप मेरा रास्ता छोड़िए। ये क्या किया आपने? जब तक आप मेरे खून से अपना नाम मेरे डायरी में नहीं लिखेंगी, तब तक मैं इस चाकू के साथ अपना हाथ काटता रहूंगा। ऐसी दीवानगी मैं कभी फिल्मों में देखी और ना ही कभी कहानी में पढ़ी। अब तो हकीकत में देख लिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुलाकात प्यार में बदल जाएगी। ये क्या किया आपने? जब तक आप मेरे खून से अपना नाम मेरे डायरी में नहीं लिखेंगे, तब तक मैं इस चाकू के साथ अपना हाथ काटता रहूंगा। क्या हुआ नेहा? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो सब्जी काट रही थी, उंगली कट गई। उंगली कट गई? हाँ। अरे मुन्नी, हाँ भैया। वो लाल दवा लेकर आना। अभी लाई। उससे कितनी बार कहा ध्यान से काम किया कर, मगर तू है कि सुनती नहीं। भैया तुझे कुछ हो जाता है ना, मेरी तो जान पे बनाती है। लीजिए भैया। क्या भैया, जरा सी उंगली तो कटी है और अब तक हंगामा मचा दिया। ज्यादा दादी अम्मा मत बन। अरे मुन्नी, नेहा के लिए दूध लेके आ। देखती नहीं कितना खून बह गया? खून? राय साहब, खून खराबा मारा मारी तो हमारे धंधे में सब जायज होता है, और फिर राजनीति में नेता के लिए ये डिग्रियों का काम करता है। खैर छोड़िए इन बातों को। आप तो जानते हैं कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूँ, और ये देखिए चोरी का खरा सोना है आपके सामने। पूरे 60 लाख का है, लेकिन आपको 50 लाख में दे दूंगा। हाँ। ये क्या 50-50 लाख की बात करते हो जेठी? क्यों ना हम इस लेन देन को रिश्तेदारी में बदल दे? क्या मतलब? यही मेरी सारी जायदाद, धन दौलत सब तुम्हारी है। हाँ? मेरी बस एक ही इच्छा है, मेरी इकलौती बेटी कविता की शादी तुम्हारे बेटे रवि के साथ हो जाए। हाँ? अरे साहिब साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो लो, इस बात पे मुंह मीठा करो। आप भी तो कीजिए। हाय डैड। ओ बेटे रवि, आओ आओ भाई, बड़े अच्छे वक्त पर आए हो। ये फोटो देखो, कैसी है? खूबसूरत है डैड। बेटे ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक अरबपति बाप की इकलौती बेटी है। अपने साथ अरबों की जायदाद भी लाएगी। क्या राय है? डैडी, जो आपकी राय वो मेरी राय। दैट्स लाइक ए गुड बॉय। शादी मुबारक हो। थैंक यू डैड, थैंक यू। और ये राय साहब को हमारी तरफ से शगन की चूड़ियां। दीदी, क्या कर रही हो? अरे इतना सा प्यार, ये कैसे हो सकता है? भैया तो तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। लाओ, मैं निकालती हूँ प्यार। दीदी, इतना सारा प्यार। अरे नेहा, मुन्नी, भैया आ गए। अरे क्या बात है? क्या कर रही हो तुम लोग? भैया, दीदी चूड़ी तोड़कर देख रही थी कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। चुप।
अरे पगली, तुम दोनों तो मेरी दो आंखें हो। चल जल्दी से भाग कर जा, सीमा के लिए अच्छी सी चाय बना कर ला। हाँ, नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। मैं तो ये बोलने आई थी कि आज माता के दरबार में जागरण है और तुम दोनों भी राजा के साथ जरूर आना। हम आएंगे। अच्छा राजा, मैं चलती हूँ। अच्छा सीमा, सी यू। ओके, बाय बाय। नेहा, कहाँ खो गई? नहीं, कहीं नहीं भैया। सुनो, तुम दोनों जागरण में सीधे पहुंच जाना। मैं कुछ देरी से पहुंचूंगा, ठीक है? मैं पापा किस मुंह से आऊं माँ?
डॉक्टर साहब, ये मेरी बहन है। कल रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं, आपकी बहन मां बनने वाली है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन ऐसा पाप नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई? ऐसा पाप करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? कल ये पाप जन्म लेगा तो लोग हम पर थूकेंगे। हम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हट जा मेरी आंखों के सामने से। और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, नहीं तो सच कहता हूं, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? राजा बेटा, आज तुम बड़े उदास दिखाई दे रहे हो। क्या बात है बेटा, बताओ ना। कुछ नहीं बाबा। भैया खाना खा लो। नेहा ने खाना खाया? और तुमने? लगता है नेहा के साथ साथ तुम्हारी भी भूख मर गई है। आज तक नेहा दीदी के बगैर खाया नहीं कभी। मुझे भी भूख नहीं। मैं 2 दिन से तुम्हें घर पर ढाबे पर ढूंढ रही हूँ, पर तुम नहीं मिलते। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? लगता है तुम्हें अंदर ही अंदर कोई गम खाए जा रहा है और तुम मुझे बताना नहीं चाहते। देखो राजा, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं। कहो क्या बात है? मैं जानता हूँ सीमा, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अपने आप से भी छुपाए जाते हैं। मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, तुम यहां से चली जाओ। नहीं राजा, अपने लिए नहीं, पर अपनी बहनों का तो ख्याल करो। वो तुम्हारे लिए तड़प रही हैं। जानते हो आज क्या दिन है? आज है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। अच्छा भैया, मैं खाना लाती हूँ। इंतजार है भैया? वो कमबख्त अभी तक मुझको राखी बांधने नहीं आई। दीदी को आपके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ती भैया। इतना बड़ा अपराध करने की हिम्मत हुई और भाई के हाथ में राखी बांधने की हिम्मत नहीं है? भैया, भैया मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी भैया, भैया मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। पगली, आज खुशी के दिन मुझे रुलाएगी क्या? चल जल्दी से राखी बांध।
कसम है तुझे इस राखी की, आज बता दे कौन है वो। मैं चाहता हूँ राखी को उपहार में तुझे तेरा प्यार ला दूं। रवि नाम है भैया। ये झूठ बोल रहा है डैडी। ये जरूर कोई विरोधी पार्टी का आदमी है जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी बहन को जानता तक नहीं। जेडी साहब, कोई भी गैरतमंद भाई अपनी बहन के लिए ऐसी शर्मनाक बात नहीं कह सकता। जेडी साहब, मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूं, और अगर ये बात सच भी है तो इसमें कसूर तुम्हारा ही है। अरे भाई, अगर किसान पकी हुई फसल की रखवाली नहीं करेगा तो जानवर खेत को उजाड़ेगा ही। वाह जेडी साहब, अगर आपकी पत्नी जिंदा होती तो मैं उनसे यह पूछता कि ऐसा जानवर पैदा करने से बेहतर आप बांझ क्यों न रह गई। होश में रहकर बात करो। एक ठाबे वाले की बहन इस ऊंचे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती। जेडी साहब, रेत का पहाड़ ऊंचा तो हो सकता है लेकिन ठोस नहीं। उसके लिए तो एक ठोकर ही काफी है। एक बात गौर से सुनिए, मेरी बहन कुंवारी मां नहीं बनेगी अगर आपके बेटे ने उसकी मांग में सिंदूर नहीं भरा, तो इसका खून उसकी मांग का सिंदूर बन जाएगा। हुजूर, नेक चंद ने हमेशा नेक सलाह दी है। इलेक्शन सर पे है, इससे पहले कि चिंगारी बाहर जाके भड़के और आपके पॉलिटिकल कैरियर को जला के राख कर दे, इसे घर में लाकर प्यार से बुझा दीजिए। ओम गजाननम भूतगणाधिदेवतम कवित्तजम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम ओम गंगं गणपते नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये सर्वाधिसाधिके ओम गजाननम भूतगणाधिदेवतम कवित्तजम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम ओम गंगं गणपते नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ओम सर्वमंगलमांगल्ये सर्वाधिसाधिके ओम गजाननम भूतगणाधिदेवतम कवित्तजम्बू दीदी, बहुत हो गया ये ड्रामा। तेरे भाई ने मौके का फायदा उठाकर तुझे मेरे पैरों की जंजीर बना दिया है। वहीं पैरों में रहना। अगर मेरे गले का फंदा बनने की कोशिश की तो मैं तुझे काट के रख दूंगा, समझे? पत्नी ना तो पैरों की जंजीर होती है, ना ही गले का फंदा। वो तो सिर्फ जीवन साथी होती है। ये वहम अपने दिल से निकाल दो कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि कोई भी लड़की शादी से पहले अपना शरीर किसी मर्द को सौंपते वो पत्नी बनने के काबिल नहीं रहती। यह सलाह एक बार जल जाती है, उसके मुंह पर रह जाती है सिर्फ कालिक। राजा बेटा, आज ये हलवा पूरी। असलम बाबा, मेरी बहन पराए घर गई है, दुआ करो वो वहां खुश रहे। बेटा, तुम्हारा खानदान तो रहम का पेड़ है, खुदा करे इस पेड़ की किसी टहनी को गर्म हवा न लगे। आमीन। आओ बहुरानी आओ। शाबाश शाबाश शाबाश। बेटी इनसे मिलो।
यह है हमारे देश के महान पत्रकार, इन्हीं पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। और यह है हमारी बहू रानी, राजा ढाबे वाले की बहन और इस घर की महारानी। एक गरीब घर की बेटी को आपने अपने घर की बहू बनाकर जो सम्मान दिया है, ये आप ही की तो महानता है। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं कितना खरा और सच्चा आदमी हूँ। और फिर इसमें मैंने क्या किया है? चंदन जहाँ भी होगा लोग उसे माथे पर ही लगाएंगे। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी हुई। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रचार में किसी किस्म की कमी न रहे। जी। और आपकी जीत निश्चित है। अब हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते। जय हिंद। चलो बहू, ये कीमती साड़ी और जेवरात निकालो और अपनी पुरानी ढाबे वाली औकात में आ जाओ। चलो। अरे देख क्या रही हो? तुमने कभी हाथी नहीं देखा है? हाथी जिन दांतों से चबाता है उन्हें दिखाता नहीं, और जिन्हें दिखाता है उनसे चबाता नहीं। हाँ। गंगा ढाबे वाली। नमस्ते। ये जेडी साहब ने आपको सलाम भेजा है, और आपको तो मालूम है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो आपके लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत फख्र और गौरव की बात है। ये उनके कुछ पब्लिसिटी मटेरियल हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके इलेक्शन में अच्छी तरह काम करें। ये लीजिए। ठीक है, जेडी साहब की जीत मेरी जीत है। मैं उनकी जीत के लिए अपनी जी जान लड़ा दूंगा। भाइयों और बहनों, मुझसे आपकी ये परेशानी नहीं देखी जाती, मुझसे आपकी ये गरीबी नहीं देखी जाती, मुझसे आपके मासूम बच्चों के चेहरों पर ये मायूसी और ये गरीब गुर्बत नहीं देखी जाती। मैं ये सब बातें आपसे वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूं। भाई और बहनों, जेडी साहब एक महान इंसान है। वो गरीबों के हमदर्द है। उन्होंने मुझ गरीब ढाबे वाली की बहन को अपनी घर की बहू बना लिया और एक मिसाल कायम की है। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हम गरीबों के दुख दर्द समझे। आप लोगों की शुभकामनाएं मेरे साथ रही और मैं चुनाव में जीत गया तो मेरा ये वादा है कि हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा और हर बेरोजगार को रोजगार दिलाऊंगा। तालियां! यह मत भूलिए कि उनका निशान है रोटी, जो हमारा जीवन है। अगर किसी गरीब से पूछा जाए कि उसे क्या चाहिए तो वो यही कहेगा कि रोटी। अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने वोट जेडी साहब को ही दीजिए। वोट फॉर जेडी साहब, वोट फॉर जेडी साहब, जेडी साहब जिंदाबाद, जेडी साहब जिंदाबाद। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं, लेकिन मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग मुझे ही वोट दें। हम आपको वोट देंगे, हमारी मांगे पूरी कर सकेंगे आप? आपकी क्या शर्तें? हमें औरत या आदमी बनने का अधिकार चाहिए। क्या आप हमारी शादी करवा सकते हैं? बच्चा पैदा करने का अधिकार चाहिए हमको। यह सब कर सकते हो। डैडी, क्या सोच रहे हैं आप? इलेक्शन जीतने के लिए इन सब की मांगे तो पूरी करनी पड़ेगी, इनकी शादी करानी पड़ेगी, इनको बच्चा पैदा करके देना भी पड़ेगा। सरकार, नेक चंद ने हमेशा नेक राय दी है। हर सवाल के जवाब में कहिए हाँ हाँ हाँ। हाँ, हम जरूर आपकी शर्तें पूरी करने की कोशिश करेंगे और जरूर आपकी शर्तों को पूरी करवाएंगे। आप मेहरबानी करके वोट हमें दीजिएगा। चलो चलो। भाई और बहनों, जेडी साहब इंसान है। हर घर में बिजली होगी, वो गरीबों के हमदर्द है। हर घर में पानी होगा। हमें ऐसा नेता चाहिए जो हम गरीबों के समझे। और हर घर में रोजगार दिलाऊंगा। एक जीवनदास 1,10,000 वोटों से विजयी घोषित। भाइयों और बहनों, ये बात बताने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूं। ये इलेक्शन की जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये आप सबकी है। ये जीत सच्चाई और ईमानदारी की है। मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं और खास तौर से घर की महिलाओं का, घर की बहू बेटियों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना कीमती वोट मुझे देकर मुझे इस इलेक्शन में जिताया है, क्योंकि वो जानती हैं कि मैंने हमेशा उनके अधिकारों की रक्षा की है, उनको समाज में बराबर का हकदार बनाने की कोशिश की है।
जेडी साहब जिंदाबाद, 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 जेडी साहब जिंदाबाद। अब मेरी आप सबसे ये विनती है कि इस जीत की खुशी में मेरे साथ थोड़ा सा जलपान करें। आइए। ठीक है जी। भैया 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 नेहा, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? इन फूल से हाथों में मेहंदी के जगह कांटे? नहीं भैया, ये कांटे नहीं है। ये तो हर औरत का सौभाग्य होता है कि उसे अपने घर में काम करने का मौका मिले। सौभाग्य होता है। अगर काम करने का शौक है तो मालकिन बनकर करती। ये नौकरानी बनकर क्यों? भैया, मैं इस घर की नौकरानी कहाँ, मैं तो इस घर की मालकिन हूँ। मैं बहुत खुश हूँ भैया। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खुश हो। देखो नेहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। अगर तुम ना भी रहो तो मैं तुम्हारे आंसू देख सकता हूँ। दोष तो मेरा ही था जो मैंने तुम्हें उन कसाईयों के हाथों बेचा। लेकिन मैं, याद रखो नेहा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए भगवान से भी टकरा सकता हूँ। जेडी क्या चीज है? चलो नहीं भैया, चलो। नहीं भैया, मत जाओ मत जाओ। नहीं भैया, भैया। जेडी! क्या बात है? भैया। बरखुरदार, पहले तो इज्जत से बात करना सीखो और फिर सोचो कि किससे बात कर रहे हो। मैं समाज के एक घटिया नेता और जुल्मों के ठेकेदार से बात कर रहा हूँ। जेडी, मैंने अपनी बहन को तुम्हारे घर में बहू बनाकर भेजा था, मगर तुमने इसे नौकरानी बना दिया। एक ढाबे वाले की बहन की औकात ही क्या है? बिल्कुल उसी तरह जैसे पांव की जूती की होती है। मेरी बहन किसी की जूती नहीं, वो राजा की जान है। राजा अगर जिद पर उतरा है तो तुम जैसे रईसों के हाथों अपनी बहन की जूती साफ करवाएगा। राजा! चिल्लाओ मत जेडी साहब। ऊंची आवाज में बोलने से नीच आदमी ऊंचा नहीं बन जाता। Shut up and get out from here! जाओ, ले जाओ अपनी बहन को अपने साथ। ले जाऊंगा, उसे इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। चल नेहा, तुझे पत्नी का सम्मान दिलाना था, तेरे बच्चे को बाप का नाम दिलाना था, दिला दिया। अब चल मेरे साथ, तेरे भाई के दरवाजे तेरे लिए खुले। नहीं भैया नहीं, अब तो यही मेरा घर है। हर लड़की की डोली उसके ससुराल आती है और उसकी अर्थी ही वहां से उठती है। हम तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी कर देंगे। मेरी बहन को जरा भी आ चाहिए तो मैं तुम्हारी ये लंका जला दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दो भैया, ये मेरे ससुर है, मेरे पिता समान। छोड़ देने, तुम्हें मेरी कसम है भैया। छोड़ दो, चले जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ यहाँ से। चले जाओ। इस ढाबे वाले फुटपाती की यह हिम्मत कि आपकी गिरबान पर हाथ रखे। शायद ये अपनी औकात भूल रहा है। इसका मैं इंतजाम कर लूंगा डैडी। तुम कुछ नहीं करोगे, जो कुछ भी करना होगा मैं खुद करूंगा।
करीम चाचा तैयार है? हाँ बेटा सब तैयार है। अरे ले आ रोटी ले आ। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे डाल दो ना इधर। आजा ज्यादा दो और दो दो। शाबाश और दो शाबाश। क्या हो गया तुम लोगों को? गले में क्या बला हो रही है पता नहीं। बेटा लगता है खाने में कुछ गड़बड़ है। ये पकड़ो, मैं एम्बुलेंस लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ बेटा। मैं जानता हूं राजा कि तुम एक नेक और शरीफ इंसान हो, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। मुझे केस कोर्ट तक तो ले जाना ही पड़ेगा। पर इंस्पेक्टर साहब, जो फकीर जहर से बेहोश हुए थे वो तो सब राजा के हक में गवाही देने को तैयार है। जानता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। राजा तुम फिक्र मत करो, कोर्ट से तुम बाइज्जत बरी होगे। अगर मुझे सजा हुई तो मुन्नी का ख्याल रखना। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं जो हूं उन्हें कुछ भी नहीं होगा बेटा, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। माँ, कानून ने ये तो सुना कि दाल में जहर राजा ने नहीं किसी और ने मिलाया, मगर ये नहीं देखा कि किसने मिलाया, और कोई जुर्म साबित न हो सका। लापरवाही बरतने के जुर्म में जज साहब ने राजा को 4 महीने कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी। क्यों राजा, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है।
कसम खुदा की मजाक कर। वाह 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 वाह। जब जब तुम्हारे मुलायम हाथ मेरे जिस्म को छूते हैं ना, तो मेरे बदन में गर्मी आ जाती है, और जब गर्मी आ जाती है तब आओ नेकचंद आओ। जिंदाबाद जेठी साहब, ये हसीन शाम, ये खूबसूरत रौनक। मुबारक हो। अगर अय्याशियों में कोई कमी रह गई है और अब भी आप में दम खम बाकी है तो कुछ और चीजें हाजिर की जाएं। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब तुम्हारे मेवा खाने के दिन आ गए। जाओ और जाकर राजा के ढाबे को खत्म कर दो, और वहां पर नेकचंद बार एंड क्लब हमारी अय्याशी के लिए बनाओ। और जहां तक राजा के आदमियों का सवाल है, उन्हें मार पीट कर वहां से भगा दो। लेकिन राजा का क्या होगा? नेकचंद, तुमने सुना होगा कि जब 12 जंगली कुत्ते मिल जाते हैं तो शेर को फाड़ डालते हैं। और हमारे जिन कुत्तों को राजा ने जेल करवाया था, उनसे जाकर कहो कि मौका मिलते ही राजा का काम तमाम कर दें। और हमारे सपनों की जिन जमीनों पर राजा फन फैलाकर बैठा हुआ है, उसे साफ करवा दो, यानी कि बुलडोजर चलवा दो। चेतन, ये क्या हुआ तुम्हें? जेडी के लोगों ने हमारा ढाबा तोड़ दिया, झोपड़पट्टी तोड़ दी और हमारी खूब पिटाई की। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तुम एक काम करो, जब तक राजा जेल से वापस नहीं आ जाता, तुम यहीं रह जाओ। मेरे मामा खानदान पर पत्थर तोड़ते हैं, मैं उन्हीं के साथ रह लूंगा और 4 महीने किसी तरह पत्थर तोड़ के गुजार दूंगा। सब ठीक हो जाएगा राजा के आने के बाद। नमस्ते। ये अन्याय भरे 4 महीने कब खत्म होंगे राजा? मेरे शेर दे धोबी पचार। ओए शेर का बच्चा, वाह। ओए खुदा कसम मजा आ गया। ठहरो, ये सब क्या हो रहा है? ओए जेलर साहब, इधर कुत्तों का धुलाई होता है,
खुदा कसम अगर आप और थोड़ा देर से आता तो ये शेर का बच्चा इनको निचोड़ कर रख देता था। क्या बकते हो? खान बकता नहीं है, फरमाता है जेलर साहब, फरमाता है। खुदा कसम जेलर साहब, आज मजा आ गया। आज बरसों बाद एक मर्द के बच्चे को लड़ते हुए देखा है। यह आवारा फालतू कुत्ता एक शेर को मारना चाहता था। यह तो अच्छा है कि शेर कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, वरना ये कब का इनको कच्चा चबा गया होता। ये बहुत खतरनाक कैदी है, इसे ले जाओ और अलग से बंद कर दो। खुदा कसम मजा आ गया जेलर साहब, आज पहली बार अकल का बात किया है। आइंदा कभी शेर को कुत्तों के पिंजरे में नहीं रखने का है। ले बेटा, लगता तो तू अच्छे खानदान का है। किस गुनाह की सजा भुगत रहा है? गुनाह किसी और ने किया और सजा मैं अकेला भुगत रहा हूं। अब तो अकेला नहीं है बेटे, खान चाचा तेरे साथ है। खान चाचा, सलाम जेलर साहब। सलाम। कौन हो तुम? मुलाकात का पास लाया हूं, मुझे राजा बाबू से मिलना है। इसमें क्या है? थोड़ा गाजर का हलवा है साहब। यह रखो, ये अंदर जाएगा। आओ मेरे साथ। वो रस्सी के साथ लटका है। खान चाचा, डायनामाइट फिट कर दिया है। संभाल कर उतरना बेटे। या अल्लाह। करीम चाचा, करीम चाचा, करीम चाचा, करीम चाचा। बेटा, राजा बेटा, तुम्हें देखने को दिल तरस गया था बेटा। करीम चाचा, घर में तो सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम अपने दिल पर किसी किस्म का बोझ मत डालो बेटा। वो आदमी, ये खान चाचा है, बहुत ही अच्छा आदमी है। नहीं बेटा, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये तुम्हारे बाप का कातिल है। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। मुकदमे के दिनों में अदालत में मैंने इसे अच्छी तरह से देखा है। ये वही आदमी है बेटा, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है। कौन? कसम खुदा की मजा आ गया। अब पठान का बच्चा तेरे को अखरोट के माफिक तोड़ेगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
हट जाओ। कैदी नंबर 99, तुमने दूसरी बार लड़ाई झगड़े की वारदात की। अब तुम्हें जंजीरों में जकड़कर काली कोठरी में बंद करना पड़ेगा। जेलर साहब, मारपीट का हरकत खान के बच्चे ने किया है। एक हबीस के बच्चे ने हमको सलाम नहीं मारा। तुम एक कैदी हो, कोई ऑफिसर नहीं जो सब लोग तुम्हें सलाम करें। जेलर साहब, सीनियर को सलाम मारने का असूल हर डिपार्टमेंट में होता है, तो कैदियों के डिपार्टमेंट में क्यों नहीं? तुम दोनों फसाद की जड़ हो। इन दोनों को अलग अलग काल कोठरियों में बंद कर दो। खान, मैंने तुम पर हमला किया, तुमने वजह तक नहीं पूछी और ना ही अपना बचाव किया। ओए, हमले के वक्त बहादुर मुकाबला करता है, बचाव नहीं। तुम बहादुर नहीं, कायर हो, एक बेगुनाह के कातिल हो। मैं कातिल नहीं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ये झूठा इल्जाम है, ये झूठा इल्जाम है। पर तुमने क्यों पूछा? जिसका कत्ल हुआ वो मेरा बाप था। बरखुरदार, तुम दुर्गा प्रसाद का बच्चा है, हमारे दोस्त का लखते जिगर। दोस्ता? हाँ बच्चे, तुम्हारा बाप हमारा जिगरी दोस्त था। हमने वाला, हम भी आला। वो एक बहुत अच्छा, बहादुर और ईमानदार इंसान था। एक दिन तुम्हारा बाप एक बहुत बड़े सरमायादार के खिलाफ गवाही देने को चाहता था। अगर जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है, और मैं ये गुनाह हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जेडी जैसे सरमाएदारों के खिलाफ अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन आवाज उठाएगा? मैं जेडी के गुनाहों का सारा चिट्ठा कोर्ट को देकर ही रहूंगा, उसके गुनाहों का चिट्ठा मैं पुलिस को देकर ही रहूंगा। छोड़ दो खान मुझे, छोड़ दो मुझे। कानून तुम जैसे लोगों की सच्चाई की आवाज नहीं सुनता, वो दौलतमंदों के सिक्कों की खनक की आवाज सुनता है। हम लोग जेडी जैसे दरिंदों से टकराकर जिंदा नहीं रह सकते। तो खान, क्या तुम ये चाहते हो कि हम बुज़दिलों की जिंदगी गुजारे, कि हम जेडी के गुनाहों को बर्दाश्त करते रहे और उसके इस्माइलिया धंधे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने का मौका दे? इस तरह अपना देश फिर से गुलाम हो जाए? आदर खान भाई, गुलामी की जिंदगी से मरना बेहतर है। मैं जेडी के खिलाफ आवाज उठाकर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अरे बिरादर, मेरी बात खान, मैं तुम्हारी इज्जत
मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम आज मुझे मत रोकना। आज मैं कानून का दरवाजा खटखटा कर ही रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बिरादर जान काय को जोखिम में डालता है? ये भी कोई तरीका है जेडी से उलझना? अरे खून, कान ने खून कर दिया। और उसी पैसे की ताकत से हमें इन सीखों के पीछे डलवा दिया। खून से लथपथ तुम्हारे बदनसीब बाप ने हमारी गोदी में दम तोड़ दिया। बदकिस्मत एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया। एक लफ्ज भी नहीं बोल पाया। बस खान चाचा, बस। मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। मुझे उस आदमी का नाम बता दो। भगवान कसम, मैं उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं बच्चे, नहीं। जिस मनहूस का नाम 13 साल तक मैंने अपनी जुबान पर नहीं आने दिया, अब तो जिस दिन खान का बच्चा उसे मौत के लिए ललकारेगा, उस दिन उसका नाम लेगा। माँ, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, इसलिए चंचल को स्कूल मुन्नी छोड़ाएगी। नहीं दीदी, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आज मेरा मन नेहा दीदी को मिलने को कर रहा है, मैं वहाँ जाऊंगी। अच्छा बेटी, तू नेहा से मिला, मैं चंचल को स्कूल छोड़ आऊंगी। इसी बहाने मेरी सैर हो जाएगी। ठीक है माँ, लेकिन शाम को जल्दी लौटना। अच्छा दीदी। ओके, बाय। बाय माँ। बाय। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। जेडी साहब, राजा 5 बजे जेल से छूट रहा है। अगर उसको ये पता चल गया कि दाल में जहर हमने मिलाया था और ढाबे पर हमने कब्जा किया था, तो उस जख्मी शेर की तरह हम पर लपकेगा। डैडी, मैं पहले कह चुका हूं, उस सांप को कुचल देना चाहिए। फिक्र मत करो, कल का लौंडा हमसे टक्कर लेगा। हाँ? हम उसे आते ही मरवा देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा डैडी। तुमने मेरे भैया को जेल भिजवाया, तुम पति नहीं राक्षस हो। मैं तुम्हें जेल भिजवा के छोड़ूंगी। मुझे जेल भिजवा दो। क्यों? तुम मुझे मार डालोगी? हाँ? हमारा खून पी जाओगी? हाँ? लेकिन बहुरानी, तुम्हारा हाजमा बहुत कमजोर है। हमारा खून तुम्हें हजम नहीं होगा। ये हमारा काम है। और फिर सभी जानते हैं कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूँ। दीदी, क्या हुआ दीदी? ये लोग बहुत जालिम है। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। इन लोगों ने भैया के दाल में जहर डाला था। दीदी, हमारा ढाबा भी इन लोगों ने तोड़ा। भैया की जान खतरे में है। ये लोग भैया को मरवा देना चाहते। मुन्नी, भैया की जान खतरे में। जा, बचाओ, बचाओ, भागकर जाएगी कहाँ? पकड़ इन्हें।
बचाने आई थी अपनी बहन। छोड़ दो मुन्नी दीदी को। मुन्नी दीदी को हाथ लगाने से पहले मैं तुम्हें जान से मार दूंगा कमीनो। जाओ मेरे सामने से कमीनो। भैया को भी जान नहीं देंगे। राजा भैया, मैं तुम्हारे नमक का कर्ज अदा नहीं कर पाया। खान चाचा, ओए, हम भी जल्दी छूटने वाला है, तब मिलेगा। खान चाचा, आप मुझे भूलेंगे तो नहीं? ओए, तेरा पता अपने दिल पर लिखा हुआ है, हम तुमको ढूंढ लेगा। हाँ? खुदा हाफिज। मैं समझ गया सरकार, ये सीधा साधा एक्सीडेंट केस है। बड़े समझदार हैं आप इंस्पेक्टर साहब। तभी तो पुलिस में हूं सरकार। अब ये मौत का कफन तुझे पहनाऊंगा राजा। चेतन, 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 ये सब किसने किया? चेतन, ये सब किसने किया? चेतन, राजा भैया, उन्होंने मुन्नी दीदी की इज्जत लूट ली और इसे तड़पा तड़पा के मार दिया। किसने किया चेतन? राजा भैया, उन्होंने नेहा दीदी को भी सीढ़ियों से गिरा के मार डाला। किसने किया? बोल, किसने किया? रवि जीजा और जेडी। जेडी, तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुझे तबाह कर दूंगा हरामजादे। मैं तुझे कफन पहना के छोड़ूंगा। अरे पकड़ो से राम सामने को, छोड़ना मत, मार डालो से, मार डालो। जेडी से टक्कर लेगा, हमें कफन पहनाएगा। अरे कफन के सौदागर तो हम हैं और मौत हमारी लाउंडी है। कुत्ते,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ इसकी लाश को और फेंक दो कूड़े के ढेर में से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो राजा बाबू लगते हैं। डॉक्टर साहब, अगर राजा को कुछ हो गया तो हम फकीर बेमौत मारे जाएंगे। क्या रिश्ता है तुम्हारा राजा से? रिश्ता जो भूख का अन्न से है, प्यास का पानी से है, वही रिश्ता है हमारा राजा से। तो बस फिर दुआ करो। दुआ? हाँ, दुआओं से तो रेगिस्तानों में भी दरिया फूट पड़ते हैं, बंजर जमीनों से भी अन्न उगाता है। फिर टूटती हुई सांसों का लौट आना कौन सी बड़ी बात है? कौन राजा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। लेकिन मेरी राय है कि तुम कुछ दिन आराम करो। आराम तो अब जेडी से बदला लेने के बाद ही करूंगा। नेकचंद, मुझे 1 घंटे के अंदर तेरा ये अय्याशी का अड्डा खाली चाहिए, वरना इस अय्याशी के अड्डे को मैं शमशान घाट बना दूंगा और उसका पहला मुर्दा होगा तू। जॉन चाचा। अरे राजा, मेरी जीप वो रही। हाँ बेटे, ये इन्हीं हाथों का कमाल है। खान चाचा। बेटे, हमारा दुश्मन जिस जुल्म के सहारे सोने की लंका पर राज कर रहा है, उसके सारे भेद मैं जानता हूं, और उन्हीं भेदों के सहारे हम उसकी बुनियाद में इतने सुराख कर देंगे कि वह लंका टूटे हुए शीश महल की तरह चकनाचूर हो जाएगी। बेटे, आज से तुम्हारे चचा का होश और तुम्हारी जवानी का जोश दुश्मन पर मौत की तरह छा जाएंगे। गुरुदेव, भले राजा 3 गुडान दिला चुका है। आज जेडी साहब के ऑर्डर के मुताबिक बाकी सारे गोडाउन का माल यहां लेके आया हूं। यहां राजा तो क्या, राजा की परछाई तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, मौत की कोई परछाई नहीं होती। वो जब चाहे, जिसको चाहे, उससे अपने साथ परछाई की तरह ले जाती है।
ले जाओ अपने इन हराम के पिल्लों को और जाकर अपने बाप जेडी से कह देना कि उससे भी बेटा कहकर पुकारने वाला बाप पैदा हो चुका है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी के शोरबा। उस छोकरे की इतनी हिम्मत के हमारा माल लूटे। पता करो कि वो कौन बदनसीब है जिसे अपनी भरी जवानी में खुदकशी का शौक पैदा हुआ है। वो बदनसीब और कोई नहीं है हुजूर, आपका अपना राजा ढाबे वाला है जो आपको तबाह करने पर तुला हुआ है। वो नहीं जानता नेकचंद कि हमारे क्रोध के समंदर में दुश्मनी की नाव चलाने वाला मौत के भंवर में डबो दिया जाता है। उसके कुनबे को तो हम डबो ही चुके हैं, उसे भी हम डबो देंगे। बचन, फिलहाल नेकचंद तुम ये 50 लाख ले जाओ। ठीक। और होटल सनराइज में ठहरे हुए 2 व्यापारियों को देकर उनसे सोने की मूर्ति ले आओ। तुम्हारा कोड होगा 2 और 2 5 और उनका कोड होगा 2 और 2 4। 2 और 2 5। याल्ला याल्ला ये मोची। अमर शेख साहब, मैं इनको मोची नजर आ रहा हूँ। हमारे यहाँ मोची का मतलब होता है आप कैसी हैं? अच्छा, दुआ है सरकार, दुआ है। आजी माजी पाजी। पाजी? ये मुझे पाजी क्यों बोल रहा है? पाजी का मतलब होता है आपका नाम क्या है? अच्छा अच्छा, मेरा नाम नेकचंद है और मेरे बाप का नाम पैसा वैसा पैसा 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 लाया हूँ जनाब, पूरे 50 लाख। ये मूर्ति आपकी, ये रुपया हमारे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गदा गदा गदा। नेक आदमी को गधा कहते हैं हमारी जुबान में। मेरे खानदान में ज्यादातर लोग गधे ही थे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस इज्जत अफजाई के लिए और भी ज्यादा शुक्रिया। अरे नेकचंद, ये तो कमाल हो गया है। शुक्रिया। एक बार मियां, बिल्कुल ऐसी ही हूबहू मिट्टी की एक और मूर्ति बनाओ और उस पर सोने का पानी चढ़ा दो। हम उस मूर्ति को यूरोप में 1 करोड़ रुपए में बेचेंगे और ये असली मूर्ति अपने पास रखेंगे। मूर्ति की मूर्ति, करोड़ का करोड़। जेडी साहब, आपके पास जो मूर्ति है वो भी तो मिट्टी की ही है, जो कि हुजूर मैंने ही एक पठान के लिए बनाई थी। रेडी बास्टर्ड। कसम खुदा की मजा आ गया। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। 50 लाख भी आ गए और मूर्ति भी। भाई साहब ज्वेलर्स? यस, बोल रहा हूँ। 80 लाख का सोना भेज रहा हूँ। 60 लाख कैश चाहिए। 60 लाख नगद? अरे भाई, मेरा नाम किसने बोल दिया तुम्हें? खान बादशाह। खान बादशाह? अरे भाई, ऐसा बोलो ना, माल भेज दो, माल मिल जाए। जॉनी, आज का निकलने वाला जैकपॉट राजा के नाम होना चाहिए। नंबर 2 के 40 लाख भेज रहा हूँ। 30 लाख नंबर 1 में आना चाहिए। ढाबे वाले का 40 लाख का जैकपॉट, 40 लाख का जैकपॉट। ये लीजिए 5 लाख रुपए। ये उन गरीब बच्चों के लिए है जिनके सर से कुदरत ने माँ बाप का साया छीन लिया है। एक बात का ध्यान रहे, इन पैसों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार। नमस्ते। वाह, कल का गरीबों का अन्नदाता आज देश और समाज का दुश्मन नाम कमाने के लिए लूटी हुई दौलत रईसों में लुटा रहा है। पर राजा, तुम्हारी ये काली दौलत लुटाने के बावजूद भी तुम अपने नाम पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों को नहीं मिटा पाओगे। अफसोस तो ये है कि आज तुम वो राजा ही नहीं रहे। सीमा, मैं अभी वही राजा हूँ। हाँ, एक चीज तुम में अब भी पुरानी है,
और वो है तुम्हारा नाम। लेकिन मैं इस राजा से नहीं, उस राजा से प्यार करती हूँ। मुझे मेरा राजा लौटा दो। तुम किस राजा की बात करती हो जो बेकसूर होते हुए सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया और बेबस राजा कुछ न कर सका, जिसकी बहनों को बेरहमी से मार दिया गया और वो कमजोर राजा कुछ न कर सका, जिस राजा को जेडी ने मार मार कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया और वो लाचार राजा कुछ न कर सका? नहीं, आज वो लाचार, बेबस और कमजोर राजा मर चुका है। अब उसकी जगह एक ऐसा राजा जन्म ले चुका है जिसके हाथों में दौलत का बारूद है और दिल में बदले की आग, जो जेडी और उसके अत्याचारों को जलाकर राख कर देगी। राजा, बदले की आग ने तुम्हारे अंदर बसे हुए इंसान को जला दिया है। जेडी जिस राजा को मारना चाहता था, वो राजा तो खुद मर चुका है। राजा, आज भी वक्त है, हकीकत को अपना लो और झूठ की जिंदगी से नाता तोड़ दो। झूठ ये नहीं, झूठ तो वो था जिसे जानते हुए भी मैं जेल जा रहा था। आज मेरे पास जीने का मकसद है और वो है जेडी की मौत। किसी की मौत किसी के जीने का मकसद नहीं होती राजा। तुम अपनी सोई हुई आत्मा को जगाओ और देखो, सच्चाई और इंसानियत के रास्ते तुम्हें पुकार रहे हैं। पुकार तो मुझे मेरी बहनों का लहू रहा है सीमा, मुझे आवाज दे देकर कह रहा है, भैया हमारे खून का बदला लेना। सीमा, तुम्हारी सर की कसम, जिस दिन मुझे जेडी मिल जाएगा उसे खत्म करके मैं तुम्हें तुम्हारा कल का राजा लौटा दूंगा। ये मेरा वादा रहा। राजा राजा राजा, इस हरामजादे ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। इससे पहले कि वो हम पर मौत बनकर बरसे, हम उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। सरकार, उस राजा की दुखती रग है उसकी माशूका सीमा। हुक्म हो तो उसे मार डालें। नहीं, उसे मारने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तुम उसे उठा लो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? शिकारी शेर को फांसने के लिए बकरी को बांधता है, लेकिन हम आशिक को फांसने के लिए माशूका बांधेंगे। अरे सीमा जी, ये तो गुंडे, हमें कुछ करना चाहिए। चलो खान चाचा को खबर कर दे। हाँ चलो। हेलो, कौन? तुम्हारी मौत। राजा की मौत? जेडी, राजा की मौत इतनी घटिया नहीं हो सकती कि एक लावारिस कुत्ते के हाथ हो। और हाँ जेडी, जब कुत्ता शेर पर भौंके तो समझ लो वो अपनी मौत को बुला रहा है। हम कुत्ते तो हैं, लेकिन भौंकने वाले नहीं, काटने वाले। और हमारा काटा कभी पानी भी नहीं मांगता। पहली बार अपनी जात को पहचान कर तुमने इंसानों पर बहुत बड़ा एहसान किया। एक एहसान तुम भी कर दो राजा। तुम तो जानते हो कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूं। लेकिन यह एहसान तुम मुझ पर नहीं, अपनी मोहब्बत पर करोगे, अपनी माशूका पर, जिसकी जान खतरे में है। अगर तुम उससे जिंदा चाहते हो तो आज तक जितना माल हमारा तुमने लूटा है और जितना माल हमारे माल से कमाया है, वो सब का सब लेकर खंडाला घाट के पेट्रोल पंप पर पहुंच जाओ, वरना तुम्हारी माशूक को बंदूक से उड़ाकर संदूक में बंद करके मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। मैं आ रहा हूं कुत्ते। ऐसे लगता है कि बहुत मोहब्बत करता है तुमसे, हाँ? जैसे उसे पता चला कि तुम्हारी जान खतरे में है, वो अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है। एक बार राजा को आ जाने दे, फिर देख तेरा क्या हश्र करता है। अच्छा? कैद में है बुलबुल।
सैयद मुस्कुराए। रुक जा। अगर हिलने की कोशिश की तो गोलियों से भून के रख दूंगा। पकड़। शाबाश, उठ। चल बांध इस साले को। जैसे कि तुम जानते हो कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूं। बरखुरदार, तुम तो इन्हें बचाने के लिए आ गए, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा? नूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी खुदा हो उसको मिटा सकता है कौन? मैंने कसम खाई थी कि मैं तेरा नाम उस दिन लूंगा जिस दिन मैं तुझे मौत के लिए पुकारूंगा, और आज वो वक्त आ गया है जीवनदास। फेंक दे वो बंदूक खान, वरना इस छमिया को भून के रख दूंगा गोलियों से। फेंक दे। शाबाश रवि, शाबाश। बांधो सलामजादे को भी। आखिरी जवाब मांग ले खान। तू वो कश्ती है जो डगमगा रही है, और जेडी वो तूफान है तो तुझे डबोने के लिए सर उठाए खड़ा है। अरे मौत से किसे डराता है जेडी? खान का बच्चा खिलौने से नहीं, मौत से खेलता आया है, और मौत से खेलने वाला मौत से डरता नहीं डरता। अरे जेडी से ये जमीन आसमान यहाँ तक कि सारा जहान डरता है, और फिर तेरे जैसे कई खानों को मैं पान की तरह चबा कर थूक चुका हूँ। खान एक ऐसा पान है जो अगर तेरे गले में अटक गया तो तेरी जान निकाल कर ही निकलेगा जेजी। लो, सुन लो। शिकारी खुद शिकार बन चुका है, लेकिन फिर भी शिकार करने की सोचता है। खान जो सोचता है वो करता है। मैं तुझे कुत्ते की नहीं सुअर की मौत मारूंगा, और तूने सुना होगा कि मरे हुए सुअर पर कौवे भी मुंह नहीं मारते। ले जाओ सलामजादे को और बंद कर दो उस कंट्रोल रूम में। जेडी! खान चाचा पर उठने वाले हाथ को मैं काट कर रख दूंगा। अरे तू हमारे हाथ क्या काटेगा? हम तुझे काट कर तेरी बहनों के पास पहुंचा देंगे। मेरी बहनों का खून मेरी आंखों में टहल रहा है जेडी। ये खून अंगारे बनकर तुझे जला देगा। तेरी आंखों में बहते हुए खून को हम आंसुओं में बदल देंगे। जेडी! अब देखना मैं तेरे सामने क्या करता हूँ। देख! खोल दो इस लौंडिया के हाथ पैर, नोच लो इस बुलबुल के पर, और बांध दो इसके पाँव में घुंघरू। नाच बुलबुल, नाच। जब तक तू नाचती रहेगी तेरा ये आशिक राजा जिंदा रहेगा, और जैसे ही तेरा नाच बंद होगा तुझे बिजली का तार इस पेट्रोल पंप के साथ तेरे राजा को भी जलाकर राख कर देगा। नाच!
दीदी उठो, दीदी उठो बेटी। नहीं बेटे, तुम तो जानती हो कि मैं एक खरा और सच्चा आदमी हूँ। तू खरा और सच्चा आदमी नहीं, तू मक्कार और झूठा आदमी है, और मक्कार को माफी में मौत दी जाती है, जिंदगी में। अरे मैं तो तुम्हारी बहन का पति हूँ राजा, मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। राजा, तुम जैसे बाप बेटे की जरूरत इस जहां को नहीं, उस जहां को है। राजा, नहीं, राजा नहीं, नहीं राजा नहीं, राजा नहीं, 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 राजा नहीं, सीमा, मुझे मेरी बहनों की मौत का बदला लेना था, जो मैं ले चुका। अब तुम्हें मैं तुम्हारा राजा लौटा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, हम गुनाहगार हैं,